नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और बात करेंगे 92 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में क्या बदलने वाला है। 1932 में, यानी सोचकर देखिए 92 साल छोटी मोटी अवधि नहीं होती है। 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैचेस खेलना शुरू किया था और वहां से लेकर अभी तक एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या है वो बदलाव और क्यों बड़ा ही सकारात्मक बदलाव है, एक नए युग की शुरुआत करने वाला बदलाव है, वो आपको बताते हैं और उसके बाद उसी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली जानकारी जो है वो यही कि 92 साल के इतिहास में नए मुकाम पर भारतीय क्रिकेट पहुंचने वाला है। वो इस तरह से कि भारतीय टीम जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इतिहास रच सकती है। भारतीय टीम अगर पहला टेस्ट मैच जो चेन्नई में खेला जाना है उसको जीत लेती है तो अभी तक की जो टेस्ट हिस्ट्री है भारत की, उसमें जितने मैच उसने गंवाए हैं उससे ज्यादा मैच उसके नाम जीत वाले दर्ज होंगे। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो कुल खेले गए मैचों में जितने मैच भारतीय टीम हारी है उससे ज्यादा मैच भारतीय टीम जीत जाएगी। अब यूं तो देखिए तो कहा जाए तो सिर्फ एक बांग्लादेश की अपेक्षाकृत कमजोर टीम से मुकाबला है, एक टेस्ट मैच की बात है, लेकिन उस एक टेस्ट मैच के रिजल्ट से क्या कुछ होने वाला है इसी पर बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो दीपेश यही कि भले ही कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक ऐसी टीम होती है जिसको आप बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते उस तरह से अगर देखा जाए रिकॉर्ड्स के लिहाज से, क्योंकि जिस टीम का अभी 24 साल की टेस्ट हिस्ट्री है, आप जो है 92 साल की टेस्ट हिस्ट्री में बैठे हुए हैं तो बहुत लाइटली भी नहीं लेते। लेकिन हाँ, आपको यह पता होता है कि मैच में बारिश हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तभी वो बचेंगे, वरना आप जीत जाएंगे। लेकिन कई बार एक छोटी सी टीम के खिलाफ या एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ भी मैच जो है वो किसी एक खास रिकॉर्ड की वजह से खास बन जाता है। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। मतलब हिस्ट्री आपने बताई 92 साल, भाई बहुत बड़ी बात होती है। 92 साल मतलब ऑलमोस्ट आप एक लगा लीजिए कि एक सेंचुरी हो गई। 8 साल का और समय अगर बीत जाए तो, और इतने लंबे समय के बाद अगर कोई रिकॉर्ड बनता है, चाहे टीम सामने कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा हद तक हमें कॉन्फिडेंस है इस बात का कि कोई टेंशन नहीं आएगी बांग्लादेश के अगेंस्ट। इतनी कोई स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं उनकी। पाकिस्तानी टीम भले ही हार गई हो, लेकिन फिर सर वही बात है, ये स्पोर्ट्स है, अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है। और मैं तो हर एक गेम को, मतलब जितने भी टीम स्पोर्ट है उनको सबको अनिश्चितताओं का ही खेल मानता हूं। मतलब एक कहीं आउट ऑफ द सिनेरियो आके कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। और ये अभी बीते ओलंपिक्स में 2 महीने पहले हमने देखे हैं ऐसे बहुत सारे केसेस, कोई एक नहीं, जब बहुत हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई इनका तो हारना इम्पॉसिबल टाइप है, और वहां से फिर कोई टीम जीत के कुछ ना कुछ कर जा रही थी। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है क्रिकेट के खेल में भी, और इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा बांग्लादेश की टीम से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सीधा उठ के आ जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज उनके साथ है फिलहाल जिसको मोमेंटम कहते हैं। पाकिस्तान को वो हरा के आ रहे हैं उनके घर में, उनकी कंडीशंस में। ये जो कंडीशंस का फैक्टर जो जुड़ जाता है ना किसी की जीत के साथ, ये बड़ा ही अहम पहलू होता है। और शायद इसी वजह से इंडिया के हिसाब से भी उनकी तैयारियां होंगी, होमवर्क करके वो बिल्कुल आए होंगे। क्यों ना भैया एशिया की सबसे बड़ी, इनफैक्ट फिलहाल तो अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम को हराया जाए, ये उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं होगा। और आज से जब करीब 8 साल, मतलब 7 साल पहले का जो समय था, जब 2019-20 में हमने 6 साल हुए जब जीती थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पहली बार, ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने कोई सीरीज जीती थी, तब भी ये नहीं सोचा जा रहा था कि इंडिया की टीम ही यहाँ जीत जाएगी। होगा, कंपटीशन होगा, अच्छी बात है, दोनों टीमों के बीच अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि पूरे तरीके से ये कह दिया गया था कि नहीं इस बार इंडिया हिस्ट्री बदलने आ ही रहा है। लेकिन इंडिया ने वहां हिस्ट्री बदली, एक बार नहीं 2 बार हराया, एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम के साथ भी हरा दिया जहां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी नेट वाले थे। तो ऐसे में हल्के में किसी को नहीं ले सकते। जब अपने गढ़ में स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन और ये आपके जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस की टीम अगर हमारे नेट बॉलर्स से हार सकती है, तो फिर सर बांग्लादेश की टीम तो जीत के आ रही है। तो ऐसे में उन्हें हल्के में लेने से बेहतर है कि जो रिकॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 92 साल के बाद हिस्ट्री बदलने वाली है, ये हिस्ट्री बदल जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए हमको वेट ना करना पड़े। बिल्कुल, और अलग अलग दौर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा जीत का दौर जो है वो रोहित शर्मा के समय से शुरू हो रहा है तो सिर्फ आप रोहित शर्मा को ही क्रेडिट देंगे। इसके लिए बहुत मेहनत हुई है। बहुत पहले से आप महानतम कप्तानों की, चाहे वो नवाब पटौदी से लेकर, और उसके बाद जब चलना शुरू करेंगे, हाँ एक आइडेंटिफाइंग मार्क जरूर आप कह सकते हैं कि सौरव गांगुली जब से कप्तान बने उसके बाद से विदेशों में भी आपने जीतना जाकर शुरू किया। जीते उससे पहले भी थे, लेकिन आप और बेहतर टीम होते गए। और उसके बाद जिस तरीके से पिछले 2.5-3 दशक का क्रिकेट आप देखेंगे तो ये जो रिकॉर्ड आज आपका जीत और हार की संख्या बराबर हुई है, ये तभी हुई है जब लगातार आपने मैचेस ज्यादा जीते हैं वनस्पत हार के। दिखाते हैं आपको वो रिकॉर्ड, रखते हैं आपकी वो भी स्क्रीन पर कि अब तक भारत ने कितने मैच खेले हैं, जरा सा ये भी पता चल जाए ताकि स्थितियां और साफ हो, खबर का और विस्तार हो। 1932 में पहला टेस्ट मैच खेला था भारत ने, जैसा हमने आपको बताया।
579 टेस्ट मैच, 579 टेस्ट मैचेस अब तक भारत ने जीते हैं, जिसमें 178 जीत 178 हार है, यानी जीत और हार हैं बराबर। 222 मैच ऐसे हैं जो बगैर हार जीत के फैसले खत्म हो गए, यानी ड्रॉ रहे। और इसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जैसे ही पहला मैच भारतीय टीम जीतेगी, वो जो जीत का कॉलम है उसके आगे 178+1 यानी 179 लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद वहां से शुरू हो जाएगी वो गिनती जिसको आप कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव में रहेंगे, आप हमेशा जाएंगे तो आपके पास ये विश्वास रहेगा कि हमारे पास हार कम है, जीत जो है वो ज्यादा है। एक तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि कोई किसी चीज का एक मिडिल पॉइंट, ये एसी या बीडी, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये आफ्टर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर, वो दुनिया भर की चीजें इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, वैसा एक आइडेंटिफाइंग मार्क है। भले ही आप कहें कि ठीक है कोई 178 जीत 178 हार और एक जीत से क्या ही हो जाता है, 179 ही तो होगा, एक ही तो अंक बढ़ेगा, लेकिन यहां से आप पॉजिटिव में जाना शुरू करेंगे, आप विश्व क्रिकेट की उन टीमों में आकर खड़े हो जाएंगे। उसको भी मैं आगे बताऊंगा, जो टीमें जितने मैचेस खेली हैं उसमें ज्यादा मैचेस जीती हैं बनस्पत हारने के। तो अपने आप जब क्रिकेट की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये एक अहम तारीख होने जा रही है, क्योंकि यहां से आप पॉजिटिव होने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें ये है कि इतने 15 साल टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करने के बाद तब हम बराबर पहुंच पाए हैं। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बड़ी बात तो है ही। मतलब कितने साल से हम डोमिनेट कर रहे हैं अपने घर में। 12 साल पहले कोई टेस्ट सीरीज हारे थे अपने घर में, पिछले 2 बार से ऑस्ट्रेलिया में जीत रहे हैं, इंग्लैंड में सीरीज बराबर करके आए, पहले लीड कर रहे थे, 1 साल बाद टेस्ट मैच हुआ तो हार गए और ड्रॉ हो गई सीरीज। साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ करके आए हैं, अभी 1-1 से हमने सीरीज ड्रॉ करी थी। एक टेस्ट मैच ऐसा था जिसमें कोई फैसला नहीं आया, नहीं 2 ही मैच की टेस्ट सीरीज थी, दोनों टेस्ट में एक साउथ अफ्रीका ने जीता, एक इंडिया ने जीता। सब डोमिनेट करने के बाद पूरी दुनिया भर में बिना किसी हार के, जब हमने पिछले करीब 1 दशक हमने निकाला है जिसमें हमें बहुत कुछ हार देखने को नहीं मिली है। 2014 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, उसके बाद से हारे नहीं है। इंग्लैंड में भी एक खराब सीरीज जरूर रही, लेकिन वहां भी 2-1 से ही हारे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 4-0 से हार मिली। तो सर ये कंपैरिजन अगर आप करके देखेंगे पिछले 10 साल में इतना डोमिनेशन के साथ, और जो घर की सीरीज है वो तो अलग ही हटा दीजिए, क्योंकि उनमें से 70% ऐसी हैं जिसमें क्लीन स्वीप ही है। बिल्कुल, 4-0, 3-0, 2-0, हमने कोई बहुत ज्यादा हार देखी है नहीं टेस्ट क्रिकेट के मामले में। जो ये सफेद कपड़ों में जो ये गेम खेला जाता है, इसमें हमने बहुत सारी नाकामयाबी देखी नहीं है पिछले कई सालों में, लेकिन इसके बावजूद भी हम 178 की बराबरी कर पाए हैं। तो इसलिए क्यों सर बार बार एक बात कह रहे हैं कि 179 का जो ये अंक है, कहने को सिर्फ एक टेस्ट मैच की जीत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कितनी है इससे पता लगता है कि हमने पिछले 15 से 16 साल में मेहनत कितनी की है अपनी जो ये कंपैरिजन है इसे लीड में लाने के लिए, रादर देन कि हम नेगेटिव में चल रहे हैं कि हार हमारी ज़्यादा है। वो जो भी इतिहास है, जितने भी सर ने अभी बड़े बड़े कैप्टन्स के नाम गिनाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारी जीत हार के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। ये होने जा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए शायद ये 92 साल का जो इतिहास सर ने बताया, सर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इतने साल से डोमिनेट करने के बाद क्रिकेट को हर फॉर्मेट में 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के बाद अब वो घड़ी आई है जाके 2024 में इतने साल टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, जहां हम लीड में जाने वाले हैं रादर देन नेगेटिविटी के। अच्छी बात है। हमारे समय में, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने सौरव गांगुली का जिक्र किया, तो हम लोगों के समय की जो क्रिकेट थी, हम कह सकते हैं कि हमने फाइट देना शुरू किया था। हमारी जनरेशन ने विदेशी दौरों में जाकर भी आंखें मिलाकर खेलना सीखा था। आपकी जनरेशन में जो है वो इस लीड के साथ जाएगी, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी टीमें हैं जो पहले ही इस काम को कर चुकी हैं, यानी उनके खाते में जितनी हार है उससे ज्यादा जीत है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड यानी विश्व क्रिकेट की 2 सबसे पहली टीमें, इन्हीं 2 टीमों के बीच क्रिकेट का इतिहास भी है। अगर आप क्रिकेट इतिहास जब शुरू होता है उसके बाद के शुरुआत के 15, 20, 25 साल देखेंगे तो क्रिकेट इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला ही गया है। उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे टीमें जुड़ना शुरू हुई, और फिर उस तरह से आज यहां तक सफर पहुंचा है कि क्रिकेट के और विस्तार की बात हो रही है, क्रिकेट को और देशों में ले जाने की बात हो रही है। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खाते में हार से ज्यादा जीत है। ऑस्ट्रेलिया के खाते में 232 हार के मुकाबले 414 जीत है। इंग्लैंड ने 325 के मुकाबले 397 टेस्ट मैच जीते हैं। पाकिस्तान के पास भी मामूली बढ़त है, 144 हार है और 148 जीत है, इस पर बात करेंगे दीपेश से भी। और दक्षिण अफ्रीका के खाते में 161 जीत है और 179 हार है। दीपेश, जो बात हम भारत के बारे में कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि हमने लगातार अच्छी क्रिकेट खेली है,
तब पहले हम वो 178 बराबरी पर आए और अब हम उससे जीत वाले अपने कॉलम को और समृद्ध करने जा रहे हैं और मजबूत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इससे ठीक उल्टा है। पाकिस्तान में आप देखिए 144 और 148 रह गया है। लगातार जो हार वाला कॉलम है ना, वहां एंट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये साल जब खत्म होगा, जब अभी आप दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी पाकिस्तान की टीम, उसके अलावा अभी इंग्लैंड से खेलेगी पाकिस्तान की टीम, तो आप कह सकते हैं कि वहां इसी खबर को उलट दीजिए। वहां 52 साल का टेस्ट इतिहास है, वो 52 साल का टेस्ट, 52 साल का नहीं 72 साल का है, बल्कि 1952 से उन्होंने खेलना शुरू किया था। तो 72 साल के टेस्ट इतिहास में वहां पहली बार ऐसा होगा कि वहां हार ज्यादा हो जाएगी और जीत कम रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। ये तो खैर पाकिस्तान की बात हुई, लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट जरूर है कि एक टीम जो 15 साल से हार रही है उसका रिकॉर्ड अभी भी 4 टेस्ट मैच आगे है, और एक टीम जो लगातार जीत रही है उसको बराबर करना पड़ रहा है। तो ये खैर ये पाकिस्तान की बात रही। इनका खैर क्या बात की जाए, सर ने तो कह भी दिया कि अगले 2-3 महीने जो ये साल खत्म होगा 2024 का जब साल खत्म होगा तो एक और शो हम लोग कर रहे होंगे कि जो जीत हार का डिफरेंस है वो पाकिस्तान का अब ज्यादा हो चुका है, हार का, और जीत कम है। लेकिन सर यहाँ तारीफ बनती है ऑस्ट्रेलियाई टीम की। बिल्कुल, ऑलमोस्ट डबल जीत, मतलब उन्होंने किस लेवल का क्रिकेट को डोमिनेट किया है पूरी दुनिया में। ये आंकड़े अभी आपने दिखाए, मैं तो बड़ा शॉक्ड था। मैंने कहा कितना ज्यादा अंतर होगा, बहुत ज्यादा। हर एक टीम का 15-15, 20-20 मैच का बहुत ज्यादा। ये 414 जीत, 232 हार, यानी कि हमने ऐसा नहीं है 10 साल में काम तो हमने बड़ा अच्छा किया जो उन्हें 2014 से जीतने नहीं दिया किसी भी बिल्कुल, ना अपने घर में ना उनके घर में। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय टीम ने किस लेवल पे डोमिनेट किया है। यही ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिसके 425 जीत नाम है और हार बड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हमसे पिछले 10 साल से नहीं जीती है, और इसी कॉन्फिडेंस को लेके आगे भी जाएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अभी रिसेंटली मैं सुन भी रहा था, मोहम्मद शमी ने एक जगह कहा था कि भैया प्रेशर में वो हैं, हम लोग तो नहीं है, वो नहीं जीत पा रहे हैं, हम जीत ही रहे हैं लगातार। तो ये थोड़ा डोमिनेशन दिखाता है। कई बारी आंकड़े आपको ये नहीं बताएंगे कि कोई टीम किस लेवल का डोमिनेट कर रही है किस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो भारतीय टीम का टाइम अभी चल रहा है। मतलब आने वाले अगले 10-15-20 साल में जब हम दोबारा से रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो ये जो जीत हार का डिफरेंस है ना, वो मामूली नहीं रहेगा सर पाकिस्तान की तरह। मैं ये मानता हूं कि अच्छा खासा डिफरेंस होगा 30-35-40 टेस्ट मैच का, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री। और फिर इन्होंने इनका जो सर मेनली वो है ना, जिस लेवल से इन्होंने खेलना शुरू किया था, कितने साल पहले हमसे खेलना शुरू किया था, उस लिहाज से देखा जाए तो तब तक क्रिकेट उतना ग्रो किया भी नहीं था। मतलब आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 10 टीमें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत अपने घर में या दूसरे के घर में जाके अच्छा खेल लेती हैं, जो डोमिनेट जो करती हैं। पहले 3-4 टीमें मुश्किल से होती थी, उनमें भी ऑस्ट्रेलिया किंग ही कह लीजिए आप, हर चीज जीत रही थी वो टीम, अभी भी बहुत सारा कुछ जीत रही है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात आएगी तो टीम इंडिया ने कहीं ना कहीं सबके ऊपर पानी फेर दिया है। जिस तरह का परफॉर्मेंस हमारा है पूरी दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया का भी वैसा नहीं है, उस तरीके का डोमिनेशन ऑस्ट्रेलियन टीम का भी नहीं है जैसा टीम इंडिया का है। और भले ही रिकॉर्ड ये कह रहा हो कि अभी हम बराबरी पर हैं, कहने को तो पाकिस्तान से पीछे भी हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग सर इस चीज पे भरोसा नहीं करेंगे कि हम इस रिकॉर्ड के मामले में पाकिस्तान से अभी पीछे हैं। क्योंकि मेन बात क्या है, आप रिकॉर्ड्स की जब बात करने जाएंगे तो ये 92 और 72 साल का रिकॉर्ड एक बार को किसी के दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल के बारे में किसी से पूछेंगे, हाँ भाई पाकिस्तान टीम फलानी जगह पर गई थी या कोई टीम उनके घर आई थी, तो पट से सब पटक के बोल देंगे कि हाँ भाई वो हार गए थे। यही टीम इंडिया के साथ है। मतलब कोई भी बात करेगा कि 2018-19 में जब वहां गए थे तो क्या हुआ था, सब कह देंगे कि इंडिया ने भाई हाँ पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था, दूसरी बार फिर से हरा दिया लगातार 2 बार में, और फिलहाल इंडियन टीम ऐसी है कि उन्हें हरा पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये अपने आप में बयां करता है सर कि क्रिकेट हमारी बहुत ग्रो कर चुकी है अब पिछले 10-12 साल में। एक डेकेड की अगर बात की जाए, मतलब पूरी डेकेड का सबसे बेस्ट बल्लेबाज हम, आईसीसी ने हमारे बल्लेबाज को चुना विराट कोहली को। वनडे का बल्लेबाज विराट कोहली, 3 डबल सेंचुरी ओडीआई में ठोकने वाले हमारे बल्लेबाज, सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हमारे। टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड है बड़ा शानदार। सबसे ज्यादा शायद अगर किसी कंट्री के बल्लेबाजों ने 10,000 का आंकड़ा पार किया तो वो भी हमारी देश से आते होंगे। बिल्कुल, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले 10-12-15 साल में रिकॉर्ड्स बहुत चेंज हुए हैं, और इसके लिए कितने ही खिलाड़ियों को आप मतलब क्रेडिट देना चाहेंगे। चाहे सौरव गांगुली की आप बात कर लीजिए, जैसे सर ने अभी बताया कि हाँ भाई आंखों में आंखें डाल के उनके कप्तानी में हमने खेलना शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी आए, टेस्ट क्रिकेट में उतना लंबे समय तक कैप्टन नहीं रहे, लेकिन जब विराट कोहली आए तो फिर आंखों में आंखें डाल के खेलना भी शुरू किया और दूसरों की धरती पर जाके जीतना भी शुरू किया। और अब उसी सिलसिले को, उसमें कोई कमी नहीं है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि रोहित शर्मा की कप्तानी में डोमिनेट नहीं कर रही है टीम। रोहित शर्मा की कप्तानी में बिल्कुल उल्टा हुआ है, जीत रही है। मतलब मेन जो ट्रॉफीज हैं वो भी अब जीतना शुरू कर चुके हैं हम, और अभी तक तीनों फॉर्मेट में फाइनल खेलने वाली पिछले कुछ सालों से इकलौती टीम हमारी है। ये सर बहुत बड़ी बात है। क्रेडिट देने के लिए आप बहुत लोगों को यहाँ पे दे सकते हैं। बहुतों ने बहुत बुरा समय भी देखा होगा जब क्रिकेट की बात भी नहीं होती होगी। वो 83 वर्ल्ड कप, खैर मैं तो उस टाइम तक मेरा जन्म हुआ नहीं था, लेकिन जो मूवी बेस मैंने देखी है कि बस नहीं भिजवाई जाती थी एयरपोर्ट पे आने के लिए, तो वहां से क्रिकेट को
यहाँ तक ले आना कि दुनिया का सबसे मजबूत बोर्ड आज की डेट में हमारा है, सबसे पावरफुल बोर्ड हमारा है। बहुत ताने हमें सुनने को भी मिलते हैं कि नहीं भाई ये तो बीसीसीआई जैसा चाहेगा वैसे ही होगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सर क्रिकेट में होल्ड अप भारत का मतलब कैसा है पिछले कुछ सालों से, और इसके लिए बीसीसीआई को पूरा क्रेडिट जाता भी है। बिल्कुल जाता है। और आप जो बात कह रहे हैं, आप तो 83 की बात कर रहे हैं। 83 से पहले एक ऐसा भी समय था जब भारतीय टीम विदेश में जाती थी तो सिर्फ हारने के लिए जाती थी। वो पता होता था कि हारेंगे ही, लेकिन वहां से फिर अजीत वाडेकर की कप्तानी में मैचेस जो हमने जीतने शुरू किए, वो वेस्ट इंडीज में जो पहली जीत, उसके बाद आपको जो इंग्लैंड में पहली जीत, इस तरह की जो पहली जीतें मिली हैं, जिसमें मतलब नाम गिनने बैठेंगे तो शायद पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। गावस्कर का वेस्ट इंडीज में जो पराक्रम देखा है पूरे के पूरे देश ने, मतलब कमाल के प्लेयर्स रहे। और वो समय भी रहा है दीपेश, आपको हैरानी होगी कि प्लेयर्स जाते थे तो उनको अगर प्लेइंग 11 में चुन लिया जाए तो वो कहते थे हम मुझे मत खिलाओ, इसको खिला लो, क्योंकि पता होता था कि वो बॉल आएगी और वो सीधा आके कभी सर पे टकराएगी, कभी मुंह पे टकराएगी, कभी नाक पे टकराएगी। और एक टेस्ट मैच तो ऐसा था बिशन सिंह बेदी की कैप्टेंसी में, जहां आधी टीम को वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने पवेलियन भेज दिया था, पवेलियन कह रहा हूं, हॉस्पिटल भेज दिया था गेंद से चोट पहुंचाकर। तो वहां से क्रिकेट का सफर शुरू होते आज यहां पर आया है। और इसीलिए आप जब गिना रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि क्रिकेट की जो रिकॉर्ड बुक है पूरी दुनिया की, उसमें इस एक जीत से भारत और मजबूत होगा। यानी आप सबसे ज्यादा 10,000 रन ले लें, आप सबसे ज्यादा वनडे में डबल सेंचुरी ले लें, आप तमाम जो रिकॉर्ड बुक में अलग अलग पन्ने हैं वहां पर अगर भारतीयों का नाम है तो वहां एक जगह पर और ये नाम अब दर्ज होने वाला है। चलिए अब थोड़ी सी बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की टीम पहुंच चुकी है चेन्नई, कल रात पहुंची है। बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है टीम, और कॉन्फिडेंस में दिखाई देने की उनके पास वजह भी है क्योंकि वो पाकिस्तान को हराकर आ रहे हैं, और पाकिस्तान को भी जिन परिस्थितियों में हराकर आ रहे हैं उसमें बांग्लादेश की टीम को भी एक ट्रू क्रिकेट फैन होने के नाते, अगर आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि आप भारत की टीम को सपोर्ट करते हैं, अगर आप ट्रू एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह से बात करें तो आपको बांग्लादेश की टीम की भी तारीफ करनी होगी। जिस तरह से रावलपिंडी में विकेट बनाई गई थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने माइंड गेम किया था, जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में 3 दशक तकरीबन हो गए थे जब पहली बार पाकिस्तान की टीम बगैर स्पिनर के उतर गई 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को ना सिर्फ बेहतर तरीके से हैंडल किया बांग्लादेश की टीम ने, बल्कि आंख में आंख डालकर खेलने वाली जो बात हो रही है ना, उन्होंने आंख में आंख डालकर ना सिर्फ खेले बल्कि सबक भी सिखा दिया। पहला टेस्ट मैच जीता 10 विकेट से और दूसरा टेस्ट मैच जीता 6 विकेट से। तो इस वजह से उनकी टीम के भी हौसले बुलंद हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बात से हम लोगों ने शो शुरू किया था, बहुत ही प्रचलित लाइन है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी आप या सावधान रहने की बातें जो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मैसेजेस में पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से इस सीरीज में भारतीय टीम का भी माइंडसेट ये होगा कि पैनिक नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं हो गया है, बांग्लादेश की टीम ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि हम पैनिक होने लगे और हम इस तरह के ऊटपटांग फैसले कर लें कि हम भाई साहब 4 जो है फास्ट बॉलर खिलाएंगे, हम स्पिनर नहीं खिलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेलकर हम पिछले 1-1.5 दशक, जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, खेलते आ रहे हैं अपने घर में, हमको उसी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। सावधान रहना है, सतर्क रहना है। यही बात सर मेरे को आपसे करनी थी। मतलब पॉजिटिव्स की बात हमने कर ली पिछले 10-15 साल में, लेकिन थोड़ा क्या हमें कैजुअल अप्रोच से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी श्रीलंका की एक सीरीज गई थी। जब हम शो कर रहे थे तो मेरे को एग्जैक्टली अपनी लाइंस भी मालूम है। जब आप कह रहे थे कि चलो श्रीलंका घर में 60-40 मान लेते हैं आज की क्रिकेट को देखते हुए, मैंने कहा था नहीं सर 70-30, इनफैक्ट 80-20। तब आपने भी एग्री किया था कि हाँ भाई वनडे क्रिकेट में हम कहाँ हार रहे हैं, अभी फाइनल खेल के आए, क्या कंप्लीट टीम है। फिर वहां एक चीज होती है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि बैटिंग ऑर्डर को गंभीर पूरी तरीके से उलट देते हैं। हाँ। केएल राहुल 7-8 नंबर तक पहुंच जाते हैं, श्रेयस अय्यर 6ठे नंबर पे पहुंच जाते हैं, जो कि 4 नंबर पे आपको उनको बनाने में पिछले 5 साल लग गए। राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप में जब वो चोटिल थे तो उससे पहले ही कह दिया था कि भाई कोई कितनी सेंचुरी 4 नंबर पे कर दे लेकिन खेलेगा श्रेयस अय्यर ही, क्योंकि हमने उसको बनाया है। फिर वहां से आके गंभीर ने सारी चीजें चेंज करी और हमको हार झेलनी पड़ी उस सीरीज में। सर हम एक भी मैच नहीं जीत पाए। क्या अभी ये जो टेस्ट सीरीज आ रही है, क्योंकि गंभीर के जो अभी ये कार्यकाल शुरू होगा उसमें पहली टेस्ट सीरीज है, तो अगर कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले टीम में जैसा वनडे सीरीज में हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अभी जो आपने एक बात सर कही कि नहीं जिस तरीके से हमने जो ब्रांड की टेस्ट क्रिकेट हमने खेली है वही खेलेंगे तो बांग्लादेश तो 3 दिन में बिखर जाएगा। हाँ। लेकिन अगर कुछ वही जो अभी आपने कहा कि नहीं 4 फास्ट बॉलर खिला लिए, अचानक से ऐसे फैसले ले लिए कि बल्लेबाजी लाइनअप पूरा बदल दिया, एक ऑलराउंडर को अंदर डालने के लिए किसी मेन बल्लेबाज को बाहर बैठा दिया, तो थोड़ी समस्या हो सकती है सर, चाहे बांग्लादेश की टीम सामने या फिर कल को अफगानिस्तान की हो। बिल्कुल होगा। और टेस्ट मैच की सबसे बड़ी खूबसूरती यही दीपेश होती है कि सेशन दर सेशन होता है। आप जितने ज्यादा सेशन जीतते हैं अल्टीमेटली रिजल्ट पर आपके उसका असर साफ दिखाई देता है। अगर इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ जिसकी कोई वजह नहीं है, देखिए प्रॉब्लम कह लें या ये कह लें, टास्क कह लें या चैलेंज कह लें,
द्रविड़ के सामने चैलेंज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, उसके भी 2 स्टेज हैं। पहला स्टेज है आपका कि आप उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, और दूसरा स्टेज है कि फिर 2 बार जो आपको ट्रॉफी नहीं मिली है उस ट्रॉफी को आप जीतें। हो सकता है, जैसा मैं वनडे के समय भी कह रहा था, कि हो सकता है राहुल द्रविड़ से एक स्टेप आगे जाकर गौतम गंभीर कुछ एक नई चीज सोचें, कुछ एक नई चीज करें। लेकिन फिर मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो। आप मतलब आप जैसे बच्चे को दूध में रंग थोड़ा सा बदल के पिलाने के लिए, बहलाने के लिए मोल्टोवा डाल दें, हॉर्लिक्स डाल दें, या कोई भी चॉकलेट पाउडर डाल दें, नाम क्या ही लेना, उसका रंग बदल देते हैं ना, बच्चा पी लेता है। लेकिन अगर आप उसमें चॉकलेट पाउडर में ही 1 चम्मच दूध डाल के देते हैं कि लो भैया ये पी लो, तो वो दूध नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट इतने ही हो जो पच जाएं, एक पचना भी जरूरी होता है ना। और ये वनडे में आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के बदलाव हुए, उन बदलावों ने कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट को नुकसान ही पहुंचाया। लॉन्ग टर्म में उससे कुछ अगर हासिल किया हो गौतम गंभीर ने एज अ कोच या रोहित शर्मा ने एज ए कैप्टन, तो वो भी रिजल्ट दिखाई देगा ही। लेकिन टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स, दैट टू इन टेस्ट क्रिकेट, मुझे लगता है शायद गौतम गंभीर अवॉइड करेंगे। और मतलब यहाँ आपके पास चांस नहीं ना सर, बिल्कुल। ये 2 टेस्ट मैचेस आपके पास है, फिर 3 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के। अगर आप अपने घर में 5 सिक्योर नहीं करते, जो कि 10 में से 7 आपको जीतने जरूरी है, तो आप ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद नहीं कर सकते सर कि वो आपसे 3-4 टेस्ट मैच हार जाएगा अपने घर में। टीम वो भी वर्ल्ड क्लास है। आपको आप ही के घर में 1 लाख लोगों के सामने, जब सारी सिचुएशन आपके हाथों में थी, मोमेंटम आपका था, लोग आपके साथ खड़े थे, तब उन्होंने हरा दिया था। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता सर कि जब 5 टेस्ट मैच वहां बचेंगे तो हम यहाँ 1 आध हार भी गए कैजुअल अप्रोच के चक्कर में, तो वहां 2-3 जीत लेंगे। ऐसा थोड़ा मुश्किल हो सकती है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इस पूरे 10 टेस्ट मैच को रोहित शर्मा ने 2 हिस्सों में बांटा होगा। एक जो वो अपने घर में खेलेंगे, यानी 5 टेस्ट मैच, 2 बांग्लादेश और 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर 5 टेस्ट मैच वो जो आपने कहा ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। अब 5 अगर आपने यहाँ जीत लिए, तो वहां जो 5 बच गए, उस 5 में से आपको 2 जीतने हैं। वो पॉसिबल लगता है आपको। लेकिन जहां ही वो 3 हो गए, मतलब आपको सीरीज जीतनी है। तब फिर वो जो, मैं ये नहीं कह रहा सीरीज नहीं जीत सकते, क्योंकि आप ही लगातार बता रहे हैं, हम भी लगातार बता रहे हैं कि 1 दशक से हम लगातार जीत रहे हैं। लेकिन जीतना और हमको जीत ही चाहिए, उसका जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर मुझे लगता है उससे बचना चाहेगी भारतीय टीम। इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हमको भी नहीं लगता कि होगा। खैर, बांग्लादेश को घेरने का प्लान क्या बनाया गया है भारतीय टीम की तरफ से, ये भी आपको बताते हैं। ज्यादातर होता यही है कि होम ग्राउंड पे जब भारतीय टीम या कोई भी टीम खेलती है, तो अपने हिसाब से वो पिच बनवाती है। अब जो यहां पर कहानी है वो यही है कि लाल मिट्टी की पिच पर घमासान यानी टेस्ट मैच खेलने की तैयारी है। चेन्नई टेस्ट के लिए नहीं मिलेगा टर्निंग ट्रैक, यानी ऐसा ट्रैक नहीं होगा जहां पहले दिन के पहले सेशन के ही आखिरी जो 4-5 ओवर हो, वहां से आपको बॉल घूमता हुआ दिखाई देने लगे। लाल मिट्टी से बनी पिच का इस्तेमाल होगा। पिच पर उछाल और तेजी देखने को मिलेगी। रफ्तार से बांग्ला टाइगर्स को हैरान करने का प्लान है। बांग्लादेश को रास आती है काली मिट्टी की पिच, क्योंकि वो ज्यादा वहां पर उसके यूज्ड टू हैं। बावजूद इसके, इसमें जो ये स्ट्रैटेजी है ना, इसमें अगर फर्क है सिर्फ तो एक, देखिए हम कह रहे हैं कि उछाल और तेजी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों का इम्तिहान लेंगे, तो हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इस इम्तिहान को बांग्लादेश की टीम अभी पास करके आ रही है। पाकिस्तान में कोई बहुत अलग तरह का विकेट नहीं था, लगभग ऐसा ही विकेट था जैसा विकेट हम बनाने जा रहे हैं। यहां शायद फर्क क्या है, जो फर्क मैं देख पा रहा हूं, वो फर्क है गेंदबाजों के इंटेंट का। वहां आप देखिए, वहां 4 फास्ट बॉलर्स भी मिलके वो विकेट नहीं ले पा रहे थे, विकेट ले भी रहे थे, तो वो शाहीन शाह अफरीदी जो उनके सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने 2 विकेटें ली, वो भी पुछल्ले बल्लेबाजों की। यहां आप जसप्रीत बुमराह से वो जो इंटेंसिटी है या जो इंटेंट है या वो जो उनका जो जिस तरह का कमिटमेंट है टेस्ट क्रिकेट को लेकर, आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के बल्लेबाज अगर उस लेवल की बल्लेबाजी करेंगे जैसी वो पाकिस्तान में करके आ रहे हैं, तो भी यहां मुसीबत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहां जो हमारे गेंदबाज हैं वो आज की तारीख में पाकिस्तान के गेंदबाजों से बेहतर गेंदबाज हैं। बिल्कुल सर, ये तारीफ की बात होगी कि हमारे गेंदबाज उनसे बहुत ऊपर है, कोई लेवल है नहीं। और फिर वही बात जो बार बार रवि शास्त्री का जो एक बयान था, मेरे को बहुत दिमाग में ना एकदम छप गया है कि शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम है, तो वो तो सीधी सी बात है वो नहीं है, तो उनसे आप उस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल सकते। लेकिन सर एक और थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, हमारी जो स्ट्रेंथ रही है ना शुरू से गेंदबाजी में, स्पिन गेंदबाजी रही है हमेशा। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज को हमने यहाँ बुला के हराया है। उस पे सिवाय जो पिछली इंग्लैंड की सीरीज है वो निकाल दी जाए, क्योंकि उसमें ज्यादातर पिचेस जो दी थी वो लाल मिट्टी दी गई थी, और उसमें बुमराह का क्या रोल रहा था वो देखने वाली बात रही थी, क्योंकि स्पिनर्स ने उतना डोमिनेट नहीं किया उस सीरीज को जितना जसप्रीत बुमराह ने अकेले किया एज अ फास्ट बॉलर।
हम ऐसा नहीं लग रहा सर कि थोड़ा सा जो अपनी स्ट्रेंथ है उससे दूर हट के थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं हम? चाहे आप इसको ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों के लिहाज से देख लीजिए कि नहीं भाई वहाँ फास्ट बॉलिंग ज़्यादा होगी तो फास्ट बॉलिंग के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, बट क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सर स्पिन ट्रैक बना के उसी जो अपनी स्ट्रेंथ है उसी पे खेलना चाहिए? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश के पास भी उसी लेवल के स्पिन गेंदबाज हैं, चाहे आप शाकिब अल हसन की बात कर लीजिए या मेहंदी हसन मिराज, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने फ्लैट विकेट्स पे किया है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करके दिखाई है। थोड़ा सा स्पिन खेलने में जो कमजोरी अब साफ तौर पर नजर आ रही है भारतीय टीम की भी, मतलब अब हम वो स्पिन ट्रैक्स बनाने से बच रहे हैं जो हमेशा पहले बनाया करते थे। ये थोड़ा पिछले 4-5 साल में ये चीज देखने को मिली है कि उस जाल में कई बार हम भी फंसे हैं जब विरोधी टीम ने अच्छा किया है। और कितने ऐसे स्पिनर जो मैंने बहुत बार शो में गिनवाए भी हैं। 2018 में जब ऑस्ट्रेलियन टीम 2017 में जब यहाँ आई थी तो उनका एक स्पिनर बहुत फेमस हो गया था। फिर उसके बाद से इंग्लैंड की टीम आई, टॉम हार्टली, कौन उनको जानता था, यहाँ आके उन्होंने पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। ऐसे ही कितने एग्जाम्पल हैं सर। दूसरी मॉन्टी पनेसर, और वो उनका तो खैर बात ही की जाए, ग्रैम स्वान की, तो कितनी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी। स्ट्रेंथ जरूर हमारी स्पिन गेंदबाजी है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज भी अब स्पिन खेलने से थोड़ा सा बचते हैं, और ये चीज मेरे समझ में आई है पिछले 4-5 साल में। बिल्कुल सही बात आप पकड़ कर बात कर रहे हैं, और ये इसकी वजह भी आपने बिल्कुल सही बताई है कि चूंकि अब पिच से, मैं तो बिल्कुल 600-700 बार ये बात कह चुका हूं, छटाक भर इतनी सी ना, अगर स्पिनर्स को इतनी सी भी मदद मिल रही है पिच से, तो भूल जाइए कि वो कोई मुथैया मुरलीधरन या शेन वॉर ना भी हो, वो बहुत ही औसत स्पिनर हो जिसको अपने देश में लोग पूछ भी ना रहे हो, वो यहाँ आ जाए, उसको अगर इतनी सी मदद मिल जाए तो फिर वो आपको सर बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम ने 2 सीरीज खेली, एक में भी नाम नहीं है उस गेंदबाज का, लेकिन इंडिया में वो सुपरस्टार थे। इसीलिए क्योंकि हम अब स्पिनर के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाज थोड़ा सा कमजोर पड़े, और इसीलिए हम उस हमले से बचना चाहते हैं कि विरोधी टीम के पास अगर हमको लगता है कि अच्छे स्पिनर है। और याद कीजिए, अभी पाकिस्तान का हमारे पास पूरा का पूरा सीरीज का एग्जाम्पल है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने नहीं खिलाया स्पिनर, बांग्लादेश ने खिलाया, और बांग्लादेश ने ना सिर्फ खिलाया बल्कि पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 450 के आसपास पहुंची थी, दूसरे पारी में उनको 200-250 के आसपास समेटने में स्पिनर्स का ही रोल था। तो इसीलिए वो सावधानी बरत रही है भारतीय टीम की, क्यों ही आखिर बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं उनको मौका दिया जाए। टीम इंडिया का मास्टर प्लान 2 तरह की पिच पर वो इसीलिए प्रैक्टिस भी कर रही है, वो भी आपको बताते हैं कि उसमें क्या कुछ डिटेल्स हैं, किस तरह से 2 तरह की पिच पर अभ्यास किया जा रहा है। बल्लेबाजों के 2 तरह के नेट्स पर अभ्यास किया जा रहा है, जैसा कि हमने बताया भी आपको कि 2 तरह की विकेट्स बनाई गई हैं, उन पे प्रैक्टिस की जा रही है। काली मिट्टी की पिच पर स्पिनर्स का सामना किया जा रहा है, जैसा हमने बताया भी कि स्पिनर्स के सामने भारतीय टीम फंसती है, और लाल मिट्टी से जो बनी पिचेस हैं उन पे पेसर्स के खिलाफ लगातार प्रैक्टिस की जा रही है, जहां से पेसर्स को मदद मिलती है। लाल मिट्टी की पिच पर बल्लेबाजों को थोड़ी सी आसानी रहती है, क्योंकि स्पिनर्स, जैसा सर ने भी बताया, भारतीय टीम उतनी सक्षम नहीं है पिछले कुछ समय से स्पिनर्स को फेस करने में। 19 सितंबर से चेन्नई में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा बांग्लादेश का अगेंस्ट, एक लंबा ब्रेक करीब 1 महीने 20 दिन का, जिसके बाद भारतीय टीम एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार है कोई सीरीज। और ये 2 तरह के नेट्स में शायद इसीलिए बल्लेबाजी की भी जा रही है, जैसा सर ने अभी बताया भी कि हम उतना ज्यादा अच्छा स्पिन गेंदबाजी नहीं खेल रहे हैं पिछले 4-5 साल में, और हमने लाल मिट्टी की पिचेस इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे पास 1-2 ऐसे एलिमेंट हैं, चाहे वो मोहम्मद सिराज हैं या फिर जसप्रीत बुमराह हैं, बड़ी शानदार गेंदबाजी वो करते हैं, चाहे कोई भी विकेट उनको दे दीजिए। जसप्रीत बुमराह का तो आप लोग भी जानते हैं बड़े अच्छे से कि कुछ भी दे दीजिए उन्हें, काली मिट्टी दे दीजिए, लाल मिट्टी दे दीजिए, और कहीं से किसी और मिट्टी का कलर बचता हो तो उसे लाके पिच पे आप बिछा दीजिए, लेकिन उनके पास वैसी स्किल्स हैं कि वो कुछ भी ऐड ऑन करके किसी भी पिच पे अपना काम कर सकते हैं। ये जसप्रीत बुमराह की स्किल्स रही, और शायद इसीलिए हम थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी हैं कि हाँ, अगर हमें कल को 3-4 फास्ट बॉलर भी खिलाने पड़े तो हमारे पास उतना सब कुछ है, उतना मटेरियल है, बिना मोहम्मद शमी के भी उतने एलिमेंट्स हैं कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और शायद इसी वजह से, बट फिर भी 2 तरह की पिचेस बनाने का मतलब यही है कि अगर थोड़ा सा भी, जैसे सर ने बताया कि इतना सा मेंशन वो बार बार कर रहे थे कि अगर इतना सा भी बॉलर को मदद मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि आप अपने देश के बहुत बड़े स्पिन गेंदबाज हैं, आप भारतीय बल्लेबाजों को फंसा लेंगे। और शायद इसी वजह से 2-2 जगह पर प्रैक्टिस की जा रही है। ये एक प्लान सर लगता है मेरे को बड़ा अच्छा गौतम गंभीर का। इस तरह की मेंटालिटी होगी तो ज्यादा बढ़िया है ना। आप सिर्फ उनको लाल पिच की आदत डाल रहे हैं कि भाई फास्ट बॉलिंग विकेट्स ही मिलेंगी, इस पे प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरह खेल के दिखाओ, ना आप सिर्फ उनको काली मिट्टी की पिच पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि स्पिन होगा बहुत ज्यादा, सिर्फ स्पिन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम आने पे तो अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने, तेज गेंदबाजों ने अच्छा टप्पा पकड़ लिया तो वो तो आपको फास्ट बॉलिंग में भी ट्रबल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब रादर देन एक्सपीरियंसिंग प्लेयर्स, आप एक्सपीरियंस कीजिए प्लेयर्स, मतलब एक्सपेरिमेंट कीजिए पिचेस में, एक्सपेरिमेंट कीजिए कंडीशंस में, वो ज्यादा जरूरी है। बल्लेबाजों को जितना आदत पड़ेगी, और गेंदबाजों को लेकर आप इतने श्योर हो सकते हैं, जैसा अभी सर मैंने मेंशन भी किया था, चाहे मिट्टी के 2 रंग हैं पिच के, चाहे 4 और कर लीजिए, चाहे सफेद मिट्टी कर लीजिए, हरी कर लीजिए, आपको मालूम है जसप्रीत बुमराह
इतने एलिमेंट्स हैं उस गेंदबाज के पास कि जब पिच से कुछ भी नहीं मिल रहा होगा तो इतनी खतरनाक यॉर्कर ही है कि वो लगातार 4 बार उसको डाल सकते हैं एक ही ओवर में। बिल्कुल, अभी तो मैं किसी की स्टेटमेंट थी, भूल रहा हूँ नाम, लेकिन वो स्टेटमेंट ये थी कि उनको आप सीमेंट की विकेट दे देंगे तो वो वहां पर भी विकेट ले सकते हैं। हम दिखा भी रहे थे अभी आंकड़े, और आंकड़े अच्छे खासे भारत के पक्ष में हैं। चेन्नई में 34 टेस्ट मैचेस भारत ने खेले हैं, जिसमें से 15 में उसके पास जीत है, 60 टेस्ट मैच उसने गंवाए हैं, 11 ड्रॉ रहा है, 1 टाई रहा है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं गौतम गंभीर की एज अ कोच क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से स्पिन को लेकर वो अपना, और अच्छी बात एक ये भी है दीपेश कि वो खुद स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर रहे। हाँ। गौतम गंभीर वर्ल्ड क्रिकेट में सेलेक्टेड ओपनर्स होते हैं जो फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हो। गौतम गंभीर मुझे अच्छे से याद है जिस तरह के बल्लेबाज रहे, चाहे वो श्रीलंका में जब अजंता मेंडिस ने एक सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों को पूरी की पूरी टीम को सफाचट कर दिया था, तो वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर वहां पर खड़े हुए थे और बड़े आसानी से रन्स कर रहे थे। तो इसलिए भी शायद वो उनके पास है वो प्लान क्या है उनका, वो भी आपको बताते हैं। किस तरीके से स्पिनर्स के खिलाफ वो बल्लेबाजी के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किस तरह से खास तैयारी करा रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों को। ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल हमने इकट्ठा की है। स्पिन से निकलने के लिए 3 तरह के शॉट्स की ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है। ये हम जानते भी हैं कि अगर आपको स्पिन गेंदबाज को बैकफुट पर ढकेलना है या उसको आपको अच्छी तरह से उसका सामना करना है, तो आपको स्वीप, रिवर्स स्वीप और पैडल स्वीप जो है, इस तरह के शॉट्स खेलने आने चाहिए। अगर आप इन शॉट्स में पारंगत हैं तो फिर आप भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी पिच पर अगर जा रहे हैं और वहां स्पिनर फ्रेंडली विकेट मिल जाए आपको, तो फिर आपके लिए फायदा होगा। और अगर दीपेश वर्ल्ड क्रिकेट आप याद करें तो इंग्लैंड, यहां तक कि जिम्बाब्वे, इस तरह की टीमों में कई ऐसे प्लेयर रहे जो भारत में आते थे जब, तो उनको पता होता था कि जाना है तो बस आंख मूंद के यही देखना है कि अगर स्पिनर आया तो हमें स्वीप मारना शुरू कर देना है। अपने आप स्पिनर बॉलर जो है उसकी लाइन लेंथ जो है वो थोड़ी गड़बड़ होना शुरू होगी, क्योंकि फिर वो बचे, मैं तो शॉट मारूंगा ही मारूंगा। वही अप्रोच शायद गौतम गंभीर और ये आपने विराट कोहली को बहुत ज्यादा स्वीप मारते हैं, रिवर्स स्वीप नहीं देखा होगा। उस तरह के बल्लेबाज जिनके पास हर तरह के शॉट्स हैं, लेकिन ये 3 शॉट्स नहीं हैं। अगर वो शॉट्स जोड़े गए तो फिर स्पिनर्स को आपको बहुत आसानी होगी खेलने में, और शायद इसीलिए इसकी अलग से प्रैक्टिस भी हो रही है। बिल्कुल सर, जैसे गौतम गंभीर अपनी टीम की तैयारियां करा रहे हैं अलग अलग टाइप की पिचेस पे 4-5 महीने में, सर मैं भी आपके साथ बैठ के बहुत सी टेक्निकल चीजें जान गया हूं किसमें कौन से शॉट्स की जरूरत है। और ये इसलिए मैंने ये बात कही क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं एक बात कह रहा हूं कि विराट कोहली स्पिनर्स पे क्यों फंसते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल आ गया उस बल्लेबाज का, अभी अभी उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेल के दिखाई दोनों ही वर्ल्ड कप्स में, हमने देख लिया कि वो अपना टाइम आने पे क्या कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पिनर्स पे क्यों फंसते हैं ये बात बार बार हम कर रहे थे। इंडियन पिचेस पे विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जिसने दुनिया भर में टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया, वो अपने घर में सेंचुरी नहीं बना पाता। वो किस वजह से? क्योंकि उनके पास जो पहले शॉट्स हुआ करते थे, स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप तो खैर नहीं मारते थे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्वीप और स्लॉग स्वीप उनका बड़ा शानदार था सर। कई बार ऑफ के टप्पे को खींच के बड़ा अच्छा मिड विकेट के ऊपर से मारते थे। मैं बहुत क्योंकि मैं उनका अब से फैन नहीं हूं। 2008 में जब श्रीलंका में उनको सेंचुरी करते देखा था, जब वो गंभीर ने उनको अपना प्लेयर ऑफ द मैच दिया था, तब से मैं बहुत बड़ा फैन हूं इस खिलाड़ी का, एग्रेशन का। तो मैंने उन्हें बड़े अच्छे से देखा है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है सर कि लॉकडाउन के बाद से ये जो शॉट्स, अभी 3 शॉट्स की आपने बात की, ये विराट कोहली अटेम्प्ट नहीं करते। अब पता नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि ये मैंने T20 में भी नहीं देखा है। टेस्ट क्रिकेट तो बहुत बड़ी बात है, और ये चीज जो मैंने एक बदलाव देखा है बहुत अच्छा 3-4 साल में, पिछले जब से रोहित शर्मा ओपनर बने, वो बड़े अच्छे से सीख गए। चाहे आप रिवर्स स्वीप की बात कर लीजिए, चाहे स्वीप की बात कर लीजिए। जब एक हाथ गेंद घूम रही थी पिछली बार इंग्लैंड की सीरीज में और उससे पहले जो भी टीमें आई हैं, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया आया था जब पिछले साल 2023 में, रोहित रिवर्स स्वीप कर रहे थे, चांसेस ले रहे थे। और इसीलिए शायद अभी जो हमने बात करी 10 से 11 शतक है उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई। तो इससे पता लगता है कि इनोवेशन लानी पड़ेगी सर, बदलाव लाना पड़ेगा। एक तरह के स्टाइल से आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते, और अगर आप स्वीप और रिवर्स स्वीप नहीं करेंगे, पैर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वही क्लियर सी बात है, कोई एक गेंद या तो नीचे रह जाएगी, हल्का सा भी टर्न हो गया, जैसे सर ने अभी मेंशन भी किया था कि अगर इतना सा भी हिंट ऑफ स्पिन मिल गया विकेट से, फिर वो आपके पैड पे लगेगी, आपके डंडे पे लगेगी, फिर आप ऐसे विकेट को निहारेंगे कि भाई इतना कुछ है इसमें, तो विकेट में ऐसा नहीं होता है। सीधी सी बात यही है कि 3-4 शॉट्स आपको और ऐसे एड ऑन करने होंगे। और विराट कोहली, भाई दुनिया भर का क्रिकेट उस खिलाड़ी ने खेल लिया, बल्ले की जगह झाड़ू आप पकड़ा दीजिए तो सेंचुरी कर दें, वो इस तरह का उन्होंने कद अपना बना लिया है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सर ये जो 2-3 शॉट्स की हम लगातार बात कर रहे हैं, स्पेशली विराट कोहली के बल्लेबाजी में ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि बाकी खिलाड़ी अभी नए हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ज्यादा स्पिन खेल के आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। और रोहित शर्मा तो बीइंग रोहित शर्मा, वो अगर नहीं भी स्वीप मारेंगे, टप्पे तक नहीं भी पहुंचेंगे, वो आधे विकेट पे आके छक्के लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा उनके साथ अच्छी बात है, और जो विराट कोहली को ये जरूरत है अपने शॉट्स में करने की, खैर
जानते तो सर खुद भी होंगे, एक अच्छा कोच मिल गया, मैं ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ। कम से कम समझाने बुझाने के लिए बॉलिंग कोच की भी तारीफ करनी चाहिए। मॉर्ने मॉर्कल साथ में लगे हुए हैं भाई, बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत ज़्यादा जगह जाके उन्होंने भी डोमिनेट किया उस साउथ अफ्रीकन टीम के साथ जो लगातार 4-5 साल तक नंबर 1 पे रही थी। बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था ग्रैम स्मिथ की कैप्टनसी में, उस वक्त मॉर्ने मॉर्कल खेले थे, तो वो जानते होंगे, बहुत सी कंडीशंस जानते होंगे। ये इंडिया की बात रही, डेल स्टेन यहाँ आए थे जब उन्होंने 7 विकेटें एक ही टेस्ट मैच में नागपुर में ले ली थी, डेड विकेट पे एकदम, जो हम आज की डेट में जो तारीफ करते हैं जसप्रीत बुमराह की कि उनको आप बेशक जो अभी आपने कहा कि सीमेंट दे दीजिए वहां भी ले लेंगे वो विकेट, तो वही चीज थी डेल स्टेन के साथ, और मॉर्ने मॉर्कल उनके साथ खेले हैं, तो कई चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, कई और अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। यही उम्मीद करता भी हूं सर आगे आने वाले टाइम में, चाहे स्पिन गेंदबाजी कितनी भी हो, बॉल कितना भी घूमे, लेकिन अपने बल्लेबाजों के पास उतनी चीजें होनी चाहिए कि घूम रहा है तो हमारे पास ये शॉट है इसके लिए। बिल्कुल, और यही क्रिकेट का बदलाव भी है दीपेश। अगर आप देखें तो जो पारंपरिक रूल बुक है ना क्रिकेट की, कोच जो है उस पर पिटाई करता अगर आप ये शॉट मारते तो। कभी मतलब आड़ा शॉट खेलने के लिए कोई कोच नहीं कहता था आड़ा शॉट खेलो, लेकिन अब क्या करें, वो जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको खेलना ही पड़ेगा। आप सरफराज को देखिए सीरीज में पिछली, किस तरह से वो स्वीप शॉट्स खेल रहे थे और क्या कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। स्पिन तो ऐसा नहीं कर रहे थे। नए बल्लेबाज जो आए हैं अब, उनको पता है कि उनके पास ये शॉट होना चाहिए। वो बहुत अच्छे शॉट्स, आप बहुत अच्छा कवर ड्राइव मार सकते हैं, बहुत अच्छा पुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा हुक्म लगा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको स्वीप, रिवर्स स्वीप, इस तरह के भी जो खुराफाती शॉट्स कह दें वो आने चाहिए, तभी आप जो है इस तरह के गेंदबाजों को काउंटर कर पाएंगे जिनको पिच से थोड़ी सी मदद मिल रही है, स्पिनर्स की बात की जाए तो। खैर चलिए, तैयारी पूरी हो चुकी है, और जो हम बार बार कह भी रहे हैं कि ये जो एक खास जीत आने वाली है, उस जीत के लिए जितनी तरह से तैयारियां हो रही हैं, जो खास तैयारियां हो रही हैं, वो सब कुछ हम आपको लेकर आ रहे हैं अपने शोज के जरिए। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमें। अगर आप कुछ खास चीज हमारे शो में जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो भी बताइए, हम जरूर उस आपके सुझाव पर अमल करेंगे। इस शो में इतना ही, मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।